बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था। गांव में एक परिवार था जिसमें दो बूढ़े माँ बाप और उनका एक बेटा था, राजा। उसका परिवार बेहद गरीब था, पर राजा जो था वह हमेशा हर चीज में शुक्राना अदा करता था। खाते वक्त शुक्राना, कोई भी काम उसे मिलता उसका शुक्राना, और किसी भी प्रकार का हो उसे खुशी खुशी करता था। वह जब भी बाहर जाता, कुदरत को देखता और उसको बेहद सराहता कि प्रकृति कितनी सुंदर है। वह हरियाली, फूलों की खुशबू, पक्षियों की चहचहाहट को देखकर मन ही मन मुस्कराता और ईश्वर का शुक्रिया अदा करता। हर रोज पार्क में अकेले समय बिताया करता और इस रंग बिरंगी दुनिया को निहारता और कुदरत की तारीफ करता। पेड़ों की, फूलों की विविधता और पक्षियों की मधुर आवाजें मन को सुकून देती थीं। रोजाना हर सुबह कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान का शुक्रिया अदा करता था, इसलिए कि भगवान ने उसे मौका दिया, उसे काम मिला है और वो काम करने योग्य है। अपने आप को भाग्यशाली मानता था कि मुझे जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। यही सोचकर वह आज भी पूरी लगन से अपने सेठ के खेतों पर काम करने के लिए जा रहा है। उसके मन में संतोष और खुशी है, क्योंकि वह अपने काम को ईमानदारी से करता है और भगवान का आभारी है कि उसे रोजी रोटी कमाने का साधन मिला है। वह बेहद मेहनत से खेत पर काम करता है और खेत में काम करते वक्त वह मिट्टी को बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलता है, जैसे कि तुम बहुत उपजाऊ मिट्टी हो, तुम फसलों को उगाओगी और उन फसलों द्वारा अनेकों लोगों को अन्न प्रदान करोगी। तुम में से सोना उगेगा, गेहूं, चावल, सब्जियां, तुम्हारी वजह से लोगों का पेट भरेगा। तुम कितनी महान हो मिट्टी बहन। और देखते ही देखते कुछ महीनों में ही उसकी फसल सफल हो जाती है और उसकी फसल, बड़ी बड़ी सुनहरी बालियों वाली फसलें उसकी खेतों में हवा में लहरा रही होती हैं। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है और अपनी मेहनत पर गर्व महसूस करता है। कुछ दिनों फसल उगने के बाद वो घर में आराम करता है। फिर वो दोबारा से घूमने निकल जाता है और प्रकृति के नजारे देखने लगता है। वह हरे भरे खेतों, खिलते फूलों और चहचहाते पक्षियों को देखकर मन ही मन खुश होता है। वह आसमान में बादलों को तैरते देखता है और उनकी सुंदरता की तारीफ करता है। कुछ दिनों बाद उसके सेठ जी अपने खेत पे जाते हैं जिस पर राजा ने काम किया होता है। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि राजा ने बेहद निष्ठा से खेत में काम किया होगा। सेठ जी खेत को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। फसलें लहलहा रही होती हैं, सब कुछ अच्छा और समृद्ध दिखता है। वे राजा की मेहनत और ईमानदारी की सराहना करते हैं। फिर सेठ जी उसके पास जाते हैं, उसे बुलाते हैं और उसे कहते हैं, राजा, जितनी निष्ठा, लगन और ईमानदारी से मेरे खेत में किया है उससे मैं बेहद खुश हूँ और मैंने निर्णय लिया है कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है, तो मैं चाहता हूँ कि वह ज़मीन जिस पे तुमने काम किया है वो मैं तुम्हें भेंट में दे दूँ। मैं चाहूँगा कि वो तुम रखो और अपना बनाओ, क्योंकि अब तुम ही उसके सच्चे हकदार हो। तुमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से उसे उपजाऊ बनाया है, तो वो ज़मीन अब तुम्हारी है। राजा ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और दौड़ा दौड़ा अपने घर पर जाता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। माँ बापू, देखो, मेरे सेठ जी के खेत पर, जिस खेत में मुझे काम करने के लिए दिया था, वह मेरी ईमानदारी, मेरी लगन से इतनी खुश है कि उन्होंने वो खेत मुझे उपहार में भेंट दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं जैसे चाहे उसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। है ना कितनी अच्छी बात। अब मैं अपने हिसाब से अपने खेत पर काम करूंगा और हमारे घर में भी धन समृद्धि आएगी। हम खुशहाल जीवन जिएंगे। माँ बापू, आपकी मेहनत और आशीर्वाद का फल मिल गया। अगली सुबह होती है, पक्षी चहचहा रहे होते हैं और राजा भी अपने खेत पर काम करने में जुट जाता है, क्योंकि वो खेत अब उसका जो हो गया है वे बेहद खुश है। उसने आज सुबह भी भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसे इतना सुंदर जीवन मिला, इतने अच्छे दिन मिले हैं, जिसमें कल ऐसा दिन आया है जब उसके सेठ जी ने उसकी काम में लगन और ईमानदारी से खुश होकर उसे खेत उपहार में दे दिया है। इसलिए वह बेहद शुक्रगुजार है। वह अपने खेत में मेहनत करता है, फसलों को सींचता है और भविष्य की खुशियों की उम्मीद करता है। उसके खेत में दोबारा से एक नई फसल खड़ी करते हैं। उसकी मेहनत और लगन से खेत में हरी भरी फसलें लहलहाने लगती हैं।
और इसी तरह उसके दिन बीत रहे होते हैं और वह शुक्राना करना जारी रखता है। वह चांद की रोशनी में बैठकर आंखें बंद करता है, मन में शांति महसूस करता है और कहता है, हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया, खेत दिया, खुशियां दी। आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। वह कुछ देर शांति से बैठता है, फिर अपने घर लौट आता है, मन में संतोष लेकर। कुछ समय बाद वह अपने खेतों में काम करके उससे जो पैसे मिलता है उससे बहुत अमीर हो जाता है और अपने माँ बाप और अपने लिए एक नया घर बना लेता है। वह घर बहुत सुंदर और आरामदायक होता है, जिसमें सबके लिए अच्छे कमरे, बाग और सारी सुविधाएं होती हैं। वह अपने माँ बाप को उस नए घर में लेकर आता है और सब बहुत खुश होते हैं। वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता है और अपनी मेहनत का फल पाकर संतुष्ट होता है। देखा माँ बापू, शुक्राने में कितनी ताकत होती है। अगर हम हर चीज के लिए शुक्रिया करें तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। हाँ बेटा, हम बेहद खुशनसीब हैं कि हमें तुम्हारे जैसा बेटा मिला। तू हमेशा खुश रहे, तरक्की करे और जीवन में सफलता पाता रहे।